गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। हम कक्षा 5 का ईवीएस का सेकंड जो पार्ट था खेलों की दुनिया वह पढ़ रहे थे। और उसमें से हमारा जो पहला जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हो गया था। और आज हम आगे का शुरू करने जा रहे हैं। हमने जैसे यहाँ तक अंत में देखा था कि गीता, आरती और ऋतु किस प्रकार अध्यापिका उनसे उनके खेलों के बारे में पूछती है। गीता व ऋतु कहती है कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमें खेलों के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, अध्यापिका उनसे अंत में प्रश्न पूछती है कि लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? क्या किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आई? तो इस प्रश्न का वह उत्तर देते हुए मैडम को क्या बताती है, हम आइए आज का जो हमारा पाठ है वो शुरू करते हैं। आरती, गीता और ऋतु: नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए, यानी कि हमारे पास किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आ सकती। कोच जो है वह हंसते हुए: जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका: सर, आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच कहता है, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास, यानी कि संतुलित भोजन और डेली की जो प्रैक्टिस है वह सबसे ज़रूरी है। किसी भी खेल को आप खेलने जाएं तो उनमें यह दो चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला है उचित आहार, यानी कि अच्छा, यानी कि स्वच्छ या साफ भोजन, और नियमित अभ्यास, यानी कि डेली जो है उसकी प्रैक्टिस। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ, योगा अभ्यास भी करवाता हूँ। इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अध्यापिका: सर, आप कौन कौन से आसन कराते हैं? यानी कि आप ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो आप योगाभ्यास में बच्चों को करवाते हो? तो कुछ उनके बारे में बताता है। भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि कराता हूँ। तो बच्चों, आपने इन आसनों के नाम सुने हैं ना? ठीक है, आपकी बुक में भी दिया गया है। ये तीनों चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। ये पहला चित्र, ये दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र। इसमें जो बच्चे हैं वह आसन कर रहे हैं। पहला जो चित्र है वह भुजंग आसन का है और जो दूसरा चित्र है वह ध्रुव आसन का है और तीसरा जो चित्र है वह ताड़ासन का है। ठीक है, सोचो और लिखो। अब देखिए, यहाँ पर आपने सोचना है और इसके बारे में लिखना है। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से? यह आपने सोच विचार कर लिखना है कि आप कौन कौन से डेली जो है व्यायाम या योगाभ्यास करते हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम व योगाभ्यास करते हैं, और उसके बाद आपने लिखना है कि मैं, जैसे आप जो भी अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, ताड़ासन या जिस प्रकार का भी आसन आप करते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न है, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है, यानी कि इसका जो बेनिफिट क्या है जो आप डेली योगाभ्यास करते हो? तो सबसे पहले जो हम योगाभ्यास करते हैं उससे हमारी कार्य करने की जो क्षमता है और एकाग्रता है वह बढ़ जाती है। और क्या होता है, योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है और योगाभ्यास से स्मरण शक्ति, ठीक है, यानी कि सोचने विचारने की जो हमारी शक्ति है वह भी इंक्रीज हो जाती है, वह भी बढ़ जाती है। तो देखा आपने योगाभ्यास के कितने फ़ायदे हैं। तो आप भी सुबह उठकर डेली और शाम के समय योगाभ्यास को करते रहें। ठीक है, इससे आपका शरीर जो वो हल्का फुल्का दुरुस्त, इससे आपका जो शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनेगा
आपका जो दिमाग है वह फ्रेश रहेगा और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और शरीर जो वह स्वस्थ रहेगा। आपको वो कहावत याद है ना, कौन सी? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। ठीक है। इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, आप इनको करेंगे। ठीक है। बताओ तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है। ठीक है। आपको बताना है कि आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। ठीक है। आप जो भी खेल खेलते हैं आप उसका नाम, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, ठीक है, जो भी आपके गेम हैं आप उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्या है, इनको पढ़ेंगे। यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया। यानी कि जो भी आप गेम खेलते हैं उस गेम को खेलने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया, या आपके कहीं किसी कोच ने किया, आपके माता पिता ने किया, या आपके अध्यापक ने किया, आप उसका यहाँ पर जिक्र कर देंगे। तीसरा जो प्रश्न है, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग, यानी कि क्या आपने किसी खेल की ट्रेनिंग ली है, यदि हाँ तो कहाँ से। ठीक है। तो आप इसके बारे में जैसे गीता और आरती ने जैसे अपने कोच से ली है, स्कूल में से ही ली है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने कहाँ से इसकी जो ट्रेनिंग ली है। जैसे मैंने अपने स्कूल के खेल प्रशिक्षक से जूडो का प्रशिक्षण लिया है। तो आपने भी जहाँ से लिया हो वहाँ आप इसका जिक्र कर सकते हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है, यानी कि आपके जो प्लेग्राउंड जहाँ उसको हम स्टेडियम बोलते हैं, क्या आपके नज़दीक कोई पड़ता है। यदि हाँ तो आप इसमें लिख देंगे हाँ मेरे घर के पास खेल स्टेडियम है। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन खेलते हैं। ठीक है। आपको वहाँ बताना है कि स्टेडियम के अंदर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई कुश्ती खेली जाती है, जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैराकी के खेल खेले जाते हैं। और ठीक है, वहाँ पर जैसे या सारी उम्र के बच्चे खेलते हैं, छोटे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। ठीक है। तो लड़के भी खेलते हैं और लड़कियां भी खेलती हैं। तो आपने इस प्रकार जो इनके उत्तर देने हैं। उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जब हम अगला पेज करेंगे तब तक के लिए आप वेट करें और इसको लिखें और लर्न कर लें।